नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, यह हमारा हिंदी का जो है कि तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो है कि पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने विलोम शब्द का 500 क्वेश्चन देख लिया और तद्भव तत्सम का 500 क्वेश्चन देख लिया। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पर्यायवाची के जो है कि 500 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे। यह वीडियो जो है कि यूपी पीसीएस आरओ आरओ 2023 के लिए टारगेटेड है। अगर आप यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो को जरूर देखें। पर्यायवाची से जो है कि आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। कह रहा है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखिए, कांतार, आभारी, कुलीन या शस्य। और यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया। अभी हम यूपी पीसीएस आरओ 2021 के क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले हम पीसीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं 2010। तो देखिए, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। अब जंगल का पर्यायवाची क्या है। अरण्य, कांतार। तो कांतार जो है ये जंगल का पर्यायवाची है। और बाकी ऐसे ही कुलीन, आभारी, सस्य जो है ये दूसरा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि देवता का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए, देवता का पर्यायवाची क्या है। किंकर, विबुध, विपुल, लोकेश। तो किंकर का जो पर्यायवाची है वो देवता का पर्यायवाची जो है वो है विबुध। तो बाकी के क्या है। तो जैसे लोकेश किसका पर्यायवाची है। तो राजा का पर्यायवाची है। विपुल किसका पर्यायवाची है। तो बड़ा का। तो ऐसे ही है। अब अगला देखिए, हमारा जो है कह रहा है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है। तो खिड़की का पर्यायवाची देखिए सब है। वातायन, दरीचा, बारी और इनमें से सभी। अब अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है। तो व्योम का पर्यायवाची पीयूष नहीं है। बाकी अंतरिक्ष, अंबर, नभ सब व्योम के पर्यायवाची है। तो पीयूष नहीं है। तो पीयूष किसका पर्यायवाची है। तो पीयूष हमारा है अमृत का पर्यायवाची। आगे कह रहा है कि अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, मतलब गलत है। तो देखिए, पुरंदर का अमरपति ये सही है। सरोवर का पुष्कर, सरोवर पुष्कर ये तालाब के पर्यायवाची है। फणी उरंग नाग के पर्यायवाची है, सही है। लेकिन जलधि, अम्बुज जो है ये अलग अलग है। तो ऑप्शन हमारा सी हो गया। तो जलधि किसका पर्यायवाची है। जलधि है सागर का पर्यायवाची। और अम्बुज किसका पर्यायवाची है। तो ये है मेघ का, बादल का। अब आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से कौन। तो देखिए, अनल आग का पर्यायवाची है, पावक है, कृषाणु है। लेकिन व्योम जो है यह आग का पर्यायवाची नहीं है, यह अंतरिक्ष का, आसमान का पर्यायवाची है। अंतरिक्ष का पर्यायवाची है। अब ऐसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, रात्रि का पर्यायवाची रजनी है, विभावरी है, निशी है, लेकिन समीर नहीं है। तो समीर आपको पता है कि ये हवा का पर्यायवाची है। अब देखिए, 8वां क्वेश्चन है मृगेश। मृगेश किसका पर्यायवाची है पूछ रहा है। तो यह शार्दुल का पर्यायवाची है। किसका। मृगेश, शार्दुल किसके पर्यायवाची है। शेर के। बाकी अहि, कुरंग, हिरन जो है, अहि कुरंग ये दोनों सांप के पर्यायवाची है, सर्प के। और हिरन जो है तो आपको पता ही है हिरन के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो किरण का किसका। तो देखिए, मरीचि, रश्मि, दीप्ति ये तीनों जो है किरण के पर्यायवाची। लेकिन पुष्कर जो है यह किरण का पर्यायवाची नहीं है। यह किसका पर्यायवाची है। तालाब का, तालाब का पर्यायवाची। अभी ऊपर हमने देखा पुष्कर का पर्यायवाची। देखिए, सरोवर, पुष्कर ये साथ में। तो सरोवर तो आप जानते हैं कि तालाब को कहते हैं। तो देखिए, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2014 में। क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए जो है कि पढ़ना काफी महत्वपूर्ण है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि बस खाली बिना याद किए देखने भर से
आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सरिता का पर्यायवाची जो है ये त्रिपथगा, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। बाकी सरिता का पर्यायवाची तटनी, निमग्ना, तरंगिणी, ये सरिता का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन नहीं है, जलद। बाकी राजीव, कुवलय, अंबुज जो है ये कमल के पर्यायवाची है। जलद जो है यह, तो जलद जो है कि यह बादल का पर्यायवाची है। किसका, बादल का। अब मैं आपको एक बात बता दूं साथ में कि जैसे कि जलद, जलज, जल, तो देखिए जल हो गया, फिर इसके बाद हो गया जलद, फिर इसके बाद क्या हो गया, जलज। अगर ये तीनों पर्यायवाची इस टाइप के जैसे कि जल, जलद, जलज, या तो वारी, वारीद, या वारीज। देखिए इसके लास्ट में द लग गया, वारी के बाद द लग गया लास्ट में, और इसके लास्ट में ज लग गया। तो अगर ऐसे पर्यायवाची न आए तो आप ये समझ जाइए कि ये जो पर्यायवाची है तो ये तो जल के पर्यायवाची है। अगर ये जो जिसके लास्ट में द लगा है यह बादल के पर्यायवाची होंगे, और जिसके लास्ट में ज लगा है वह कमल का पर्यायवाची होगा। तो इतना तो आप समझिए। तो यहाँ देखिए लास्ट में जलद लगा है तो यह बादल का पर्यायवाची होगा। अब आगे देखिए हुतासन का पर्यायवाची क्या होगा। तो हुतासन जो है अग्नि का पर्यायवाची है। बाकी ये सब फालतू के दिए हैं। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा। तो बिजली का पर्यायवाची जो है कि दामिनी हो गया। बाकी तनया जो है यह पुत्री का पर्यायवाची है, पुत्री का। अब देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट हो रहा है यूपी पीसीएस आरओ 2021 के एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो ये इसी साल जो अभी लेटेस्ट ईयर, अब 21 के बाद जो पेपर होंगे वो 2023 के पेपर होंगे 2024 में। तो इसके जस्ट 21 के पिछले वाले जस्ट पेपर कौन से थे, 21 वाले। अब आगे की देखिए 10 क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ के रहेंगे। तो आगे देखिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है चंचरिक का पर्यायवाची चुनिए। तो चंचरिक का कौन सा पर्यायवाची है, भ्रमर। भ्रमर ये बोहरा का पर्यायवाची है चंचरिक। बाकी पुत्र का, जैसे आप देखिए ये तनया पुत्र का, पुत्री का पर्यायवाची था, और तनय आ गया तो यह पुत्र का पर्यायवाची हो गया। लास्ट में ऐसे खड़ी पाई लगा देंगे तो तनया यह हो जाएगा पुत्री का। तो ध्यान रखिए। अब अपर्णा किसका पर्यायवाची है। तो अपर्णा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची है। बाकी देवांगना, औरत, आराधना, ये सब औरत के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची जो है कि इला होगा, अचला होगा, अवनी होगा, लेकिन ये अचल जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ये तो अचला अचल को कंफ्यूज करने के लिए बनाया है। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा। तो तिमिर मतलब अंधकार होता है। बाकी प्रकाश, सूर्य, रात्रि ये अलग है। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुधा का होगा विपुला, विपुला वसुधा। बाकी ये सब अलग है। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए चोर का पर्यायवाची खनक होगा। अब उदक, थलचर, धूसर ये सब दूसरे हैं। बाकी चोर का पर्यायवाची क्या होगा, खनक। चंद्रहास किसका पर्यायवाची है। तो तलवार का। जीव का पर्यायवाची क्या होगा, रसना। तो ध्यान रखिए जीव का पर्यायवाची रसना होगा। मीमांसा शब्द का सही पर्यायवाची क्या है। तो मीमांसा का समालोचना, आलोचना, समालोचना, आलोचना ये सब मीमांसा का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा। तो बिजली का पर्यायवाची देखिए हम लोग 13वें क्वेश्चन में देखे दामिनी होगा। अब दामिनी, सौदामिनी ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं।
ये क्वेश्चन देखिए पिछली 2021 में भी पूछा बिजली का पर्यायवाची, तो ऑप्शन में अलग दिया। 2016 में भी क्वेश्चन में बिजली का पर्यायवाची पूछा, लेकिन ऑप्शन में शब्द अलग दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं, बाकी रमा, कोमल, इंदिरा ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची है। भारती जो है यह सरस्वती का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए वस्त्र, वसन, पट ये जो है कपड़े का पर्यायवाची है, लेकिन वासन नहीं है। मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? दामोदर। दामोदर जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मेघ के पर्यायवाची क्या हो गए? पयोधर, वरिधर, जलधर। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का शून्य होगा, व्योम होगा, ये सब आकाश के पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कनक। आपको ये तो पहले से पता होगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए में जो पखेरु है इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो पखेरु मतलब प्राण पखेरु, प्राण पक्षी उड़ गए तो पक्षी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो सलील जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा के और कौन से पर्यायवाची है? सुधांशु, सुधाकर, देखिए सुधाधर, सुधाकर, इसमें सुधाधर लिखा है, इसमें सुधाकर लिखा है। अब आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक जो है माता का पर्यायवाची नहीं है? तो माता का पर्यायवाची अम्ब होगा, अम्बा होगा, जननी होगा, लेकिन अम्बु जो है माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु किसका पर्यायवाची है? यह जल का पर्यायवाची है। अगर अम्बु में ही अम्बुज, अम्बुद लगा दिया जाए तो यह बादल का पर्यायवाची होगा, अगर ज लगा दिया जाए तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो ऊपर पढ़े थे इसमें अम्बुज में अम्बु मतलब जल होता है, अम्बुद मतलब बादल होता है, अम्बुज मतलब कमल होता है। बिसीख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यह बाण का पर्यायवाची है। बाकी सरोवर तो हम लोग ने देखा तालाब का पर्यायवाची है। खर शब्द का पर्याय नहीं है, तो तेज। खर मतलब गधा होता है, गधा। तिनका, दृष्ट, गधा ये सब गधे के पर्यायवाची हैं, लेकिन तेज जो है यह नहीं है। घोड़ा, घोड़ा नहीं है किसका पर्यायवाची? तो शार्दुल, शार्दुल जो है शेर का पर्यायवाची है। बाकी तुरंग, अय, वाजी ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। अब देखिए टीका का पर्यायवाची क्या होगा? तो टीके का पर्यायवाची क्या होगा? व्याख्या। नहीं कहते इस पे टीका टिप्पणी कुछ कीजिए, टीका टिप्पणी व्याख्या। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए हंस, सुता, कृष्णा, अर्कजा, लेकिन कूलंकषा जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। मीन शब्द का पर्यायवाची, तो मीन मतलब मछली होता है, और जल जो है मछली, मछली के पर्यायवाची हैं ये सब। अब सिलीमुख, षटपद, अली ये जो है कि भौरे के पर्यायवाची हैं। केतु शब्द का पर्याय नहीं है, तो क्या नहीं है? ग्रह। तलवार का पर्यायवाची शब्द, तो करवाल। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? तो मार। मार, मनोज ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। धनंजय का पर्यायवाची गुंडाकेश, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो देखिए सिंह, पंचानन, नाहर, मृगानी ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। बाकी सूर्य, रवि, दिनकर ये सब तो रवि सूर्य के पर्यायवाची, लेकिन तरणी जो है नदी का पर्यायवाची हो गया। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पश्चिम। पश्चिम जो है पत्थर का नहीं है, बाकी पाहन, उपल, प्रस्तर पत्थर के हैं। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तनुजा। बाकी रबिजा, सूर्यजा, अर्कजा ये सब
यमुना के पर्यायवाची है। तो यमुना का पर्यायवाची देखिए 2016 में पूछा, यमुना का पर्यायवाची 17 में पूछा। तो देखिए यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, रबीजा, सुरजा और अर्कजा, हंस, सुता, कृष्णा, अर्कजा, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। और तनुजा हमने अभी आपको बताया कि यह पुत्री का पर्यायवाची है। शंकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है, शशधर। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो आम का अम्बु जो है यह जल का पर्यायवाची है। बाकी सलाह, सहकार, रसाल, अति सौरभ, ये सब आम के पर्यायवाची है। विष्णु के पर्यायवाची नहीं है, तो कमलासन जो है विष्णु के पर्यायवाची नहीं है, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची है। बाकी जो है कमलेश, कमलापति, कमलाकांत, ये सब विष्णु के पर्यायवाची है। स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो हिरण्या जो नहीं है। बाकी हाटक, कौलधत और हेम। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो देखिए यह बी है। घर, निकेतन, आयतन, निलय, यह घर के पर्यायवाची है। जाह्नवी जो है यह गंगा का पर्यायवाची है। यमुना तो यमुना का हो ही गया। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो यह जो है जलाधीप नहीं है। बाकी समुद्र के पर्यायवाची जलधि है और जलनिधि और जलधाम। अब देखिए जल के पर्यायवाची में अगर धी प्रत्यय लगा देंगे तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो त्रिपथगा नहीं है, यह गंगा का पर्यायवाची है। बाकी निमग्ना, कुलंकषा, कुलवती नदी के पर्यायवाची है। मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची है दुर्गा। नाग शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो डी तुरंग किसका है, घोड़े का, घोड़ा का है। अभी हमने बताया कि तुरंग नहीं, जो है कि कुरंग होगा नाग का पर्यायवाची। तो कुरंग तुरंग से थोड़ा केयरफुल रहिएगा। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो भूसुर। रुख का पर्यायवाची शब्द विपट। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो चतुर्भुज नहीं है। बाकी कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो देखिए चतुर्भुज और चतुर्मुख, तो चतुर्मुख जो है वो ब्रह्मा के पर्यायवाची है और ये जो है विष्णु के पर्यायवाची है शायद। भ्रमर देखिए, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है, ये सलभ। तो ये जो चतुर्भुज है यह विष्णु का पर्यायवाची है। अब आगे देखिए इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वो गणाधीप। बाकी इंद्र के पर्यायवाची पुरंदर, मध्वा, शक्र, ये सब इंद्र के हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है ब्रह्मा, यह किसका, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के और कौन से पर्यायवाची अभी हमने देखा, कमलासन, चतुरानन, सदानंद, गिरापति, प्रजापति, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची है। दास का पर्यायवाची नहीं है, तो परिकर जो है दास का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दास के पर्यायवाची अनुचर होंगे, भृत्य होंगे और सेवक। पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची देखिए पूछ लिया, ये काफी बड़ी बात हो गई कि पर्यायवाची का पर्यायवाची क्या होगा। तो हमें पता है कि पर्यायवाची मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए कालिंदी। बाकी कालिंदिनी, यामिनी, भागीरथी, ये सब तो फालतू के हैं। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। निशीत, निशीत शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो तम। बाकी ये सब रात के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड। भास्वर, भास्वर नहीं बल्कि भास्कर सूर्य के पर्यायवाची हैं, ये सब फालतू हैं। आदित्य सूर्य के पर्यायवाची हैं। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए पंकज, अंबुज, जलज, ये सब जो है कि अरविंद के पर्यायवाची है। मतलब
अरविंद, पंकज, अंबुज, जलज, अरविंद ये कमल के पर्यायवाची हैं। मिलिंद जो है यह अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए बिजली का पर्यायवाची कहीं ना कहीं आपसे तीसरी बार पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो चंचला, तड़ित, दामिनी, धन भी चुरी, ये सब जो है बिजली के पर्यायवाची है, लेकिन ये नहीं है। प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? पूर्व। और प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतीची। अब आगे देखिए, पूछ रहा है तरंग का पर्यायवाची, तो यह उर्मी होगा। तरंग, उर्मी, लहर, जो समुद्र के लहर होते हैं उसको लहर कहेंगे, उर्मी कहेंगे, तरंग कहेंगे। बाकी पुष्कर, जलधि, कूल ये सब अलग है। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची हो गया, जलधि जो हो गया यह समुद्र का पर्यायवाची है। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? कांतार। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? अमर्ष। लहर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए लहर का पर्यायवाची अभी हम लोगों को देखा तरंग होगा, उर्मी होगा, लहर होगा। तो देखिए बीची, लहर, हिलोर, दुकुल जो है यह इसका पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए इनमें से एक शब्द जो है देवता का पर्यायवाची है, कौन सा है? विबुध। बगीचा का पर्यायवाची आराम। तुरंग का पर्यायवाची वाजी, जो है घोड़े का पर्यायवाची है यह। बिडौजा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। मार शब्द किसका पर्यायवाची है? तो अनंग का। अब देखिए रसा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तमित्रा। मृगेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो केशरी, मृगेश, केसरी, केहरी, मृगेश ये सब जो है शेर के पर्यायवाची है। और षटपद ये जो है कि भौरे का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मत्स्य, मीन, झल, जल, सफरी ये सब मछली के पर्यायवाची है, जलोदरी नहीं है। जीव का पर्यायवाची रसना। अब देखिए अहीं का पर्यायवाची नहीं है, तो अहीं जो है यह सर्व का पर्यायवाची नहीं है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? प्राकृतिक। हाथ का पर्यायवाची नहीं है तो कटी नहीं है, बाकी पाणी, कर, हस्त हाथ के पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दिनकर, दिवाकर, दिनेश ये सब है, विभाकर नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है तो मयंक, बाकी चांदनी के पर्यायवाची ज्योत्सना, चंद्रातय और कौमुदी है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो पद्मा, यह गंगा का पर्यायवाची है, बाकी सब जो है सरस्वती के पर्यायवाची है। वीणा, पाणी, महाश्वेता, भारती। भारती दूसरी बार पूछा जा रहा है। अब देखिए जनार्दन का पर्यायवाची क्या होगा? तो जनार्दन जो है विष्णु का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जल में अगर द लगा देंगे तो यह बादल का पर्यायवाची हो गया, और जल में धी लगा देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। शिव का पर्यायवाची क्या होगा? रुद्र। अब देखिए मुकुल, कोरक, गुंचा आदि किसका पर्यायवाची है? तो यह जो है कलिका का पर्यायवाची है। कस्तूरी जो है हिरण का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बिजली का देखिए चौथी बार पूछा जा रहा है, तो यह जो है छपा नहीं है, बाकी दामिनी, चपला, तड़ित यह जो है बिजली का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? मृगेश। नौकर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अंशज। हिक्की जो है किरण का पर्यायवाची क्या होगा? तो मरीचि। बाकी मनोज जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है।
अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है। माँ का पर्यायवाची क्या होगा? प्रशु। आंख का पर्यायवाची क्या होगा? अंबक। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पावक। पंडित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विद्वान। कोयल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पिक। मित्र का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है? बादल। आपको पता है बादल नहीं है, बाकी दोस्त, सूर्य, सखा। सूर्य याद रखिए कि मित्र का पर्यायवाची है, लेकिन बादल नहीं है। कपड़े का पर्यायवाची क्या है? अंबर। अंतरिक्ष, शून्य, अनन्य, ये सारे जो है आसमान के हैं पर्यायवाची। इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, देखिए तनुजा होगा, सुता होगा, नंदिनी होगा, लेकिन ललना नहीं होगा। राधा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? शैलजा नहीं है। कालिंदी, अर्कजा, सूर्य सुता, ये शब्द किसके पर्यायवाची है? तो हमने अभी देखा कि यमुना के पर्यायवाची है। लंबोष्ट, क्रमिकल, महाग्रीव किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये ऊंट का है। लंबोद, लहर का पर्यायवाची नहीं है, तो गज। अभी हमने देखा कि हिलोर, तरंग जो है लहर के पर्यायवाची है, मौज भी होगा लेकिन गज नहीं। पेड़ का पर्यायवाची तरु। सुरभि, सुवास, सौरभ, ये सब किसके पर्यायवाची है? तो सुगंध के हैं। चंदन का पर्यायवाची नहीं है, तो बिटप। बाकी चंदन के पर्यायवाची कौन से होंगे? मलय होंगे, श्रीखंड होंगे, और जो होंगे वो गंधसार। चंद्र का पर्यायवाची मयंक होगा। रजनीचर, अंबु, खनक। खनक मतलब चोर होगा, रजनीचर मतलब चोर होगा, अंबु मतलब जल होगा। शेर का पर्यायवाची नहीं है, तो मृगराज होगा, शार्दुल होगा, नाहर होगा, लेकिन हस्ती जो है नहीं है। अब देखिए गृह का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो भद्रा नहीं होगा, बाकी भवन, आलय, निकेतन है। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, तो देवराज जो है ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर जो है, तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची पूछ रहा है, नहीं है, तो यह पर्ण नहीं होगा। पर्ण जो है पत्ती का पर्यायवाची है। नौका का पर्यायवाची तरणी। प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, नंदिनी। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, श्लाघा। गंगा शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा। आप त्रिपथगा से पता लगा सकते हैं यह गंगा का पर्यायवाची है। अब देखिए पिक, काकपाली, कोकिला, वसंत दूत आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो यह कोयल के हैं। कोकिला से, वसंत दूत से आप पकड़ सकते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इंदु, मयंक, सुधाकर। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो तड़ाग। बाकी पहाड़ के पर्यायवाची अचल होंगे, भूधर होंगे, नग होंगे। निम्नलिखित में से किस पर्यायवाची में दिए गए परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा, चपला, ये नहीं है। बाकी कुरंग, सारंग, अग्नि, अनल, ये मार्तंड भास्कर जो है ये सूर्य के पर्यायवाची है। अनल, अग्नि, ये अग्नि के पर्यायवाची है। कुरंग, सारंग जो है यह सांप का पर्यायवाची है शायद। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो कालिंदी। अग्नि को यह नहीं कहते, तो अग्नि का पर्यायवाची भानु नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य, हुताशन, आदित्य होगा। अब देखिए वात का पर्यायवाची नहीं है, तो वात का हुताशन नहीं है। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी, वशन नहीं है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो मधुदूत। बाकी तारापथ, अभ्र, फलक आकाश के पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है?
हेरंब। पुत्र का पर्यायवाची, तो अपर्णा जो है यह पुत्री का है। अगर ये अपर्णा जो है यह पुत्री का पर्यायवाची है। अगर तनय को तनया बना दीजिए तो पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। तनुज को तनुजा कर दीजिए तो पुत्री का पर्यायवाची हो गया। आत्मज को आत्मजा कर दीजिए तो पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है तो सागर। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है तो परावर जो है समुद्र का पर्यायवाची है, बाकी ये सब नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है तो स्पृहा। बाकी इंद्र के जो है शक्र होगा, अमरपति होगा, देवेश होगा और ऐसे ही। नदी का पर्यायवाची नहीं है तो पन्नग। बाकी सिंधु, गामिनी, शैलजा, तटिनी ये सब जो है नदी के पर्यायवाची हैं। तालाब का पर्यायवाची देखिए सरसी होगा। सोने का पर्यायवाची नहीं है तो उरोज। मछली का पर्यायवाची नहीं है तो अंबर, ये आसमान का पर्यायवाची है। कपड़े का पर्यायवाची शब्द तो अंबर होगा। अंबर देखिए ये आसमान का भी पर्यायवाची है, कपड़े का भी है। मूर शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो कनक। कनक जो है सोने का पर्यायवाची है और खनक जो है वो चोर का है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है तो दुहासन। बाकी भानुजा, कालिंदी, सूर्यसुता ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। अतिथि के पर्यायवाची हैं अभ्यागत। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए सी जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मदन, कुसुमसर, रतिपति, अंगहीन, कुदूर्प, काम, अग्रज, अनंग, अनंग ये सब जो है कुसुम बार, कुसुम सार, कुसुम युद्ध, कुसुम धनवा ये सब कुसुम सर जो है कामदेव के पर्यायवाची है। भ्रमर जो है पौरे का है। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है तो विष्णु का पर्यायवाची जो है यह उर्मी नहीं है। बाकी ये सब जो उपेंद्र, चक्रपाणी, शेष साई, कमलापति, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, कमलेश ये सब विष्णु के पर्यायवाची है। उर्मी जो है इसका नहीं है। पेड़ का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? अम्बुद। और अम्बुद हमने अभी देखा कि अम्बु में अगर द लगा देंगे तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। मेघ जो है नहीं है किसका पर्यायवाची? तो अंबर का। अंबर आसमान का पर्यायवाची है। और यहाँ देखिए अम्बुद यहीं पर लिखा है तो ऊपर। सेम ईयर में जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 2006 का क्वेश्चन है, 2004 का था। बहिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो चित्रक। बाकी भगनी, बांधवी, सहवर्गिणी जो है बहिन का पर्यायवाची है। शिक्षक का पर्यायवाची आचार्य। सर्प का पर्यायवाची नहीं होगा तो वृंद नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इंदिरा। बाकी वाग्देवी, शारदा, भारती ये सब सरस्वती के पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है तो लोकमाता। अब देखिए आंख का पर्यायवाची चश्मा होगा। जल का पर्यायवाची नहीं है तो भव। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो अमृत द्रव, अमृत का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है तो प्राणेश। बाकी द्विज, संकुत और पखेरु जो है पक्षी के पर्यायवाची है। राजा का पर्यायवाची नहीं है तो राघव जो राजा का नहीं है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है तो चमरी। सरिता जो है किसका पर्यायवाची नहीं है? तो यह त्रिपथगा, गंगा का पर्यायवाची है। बाकी सरिता का तटनी, निम्ना और तरंगिणी ये सब जो है सरिता का पर्यायवाची है। और तटनी का पर्यायवाची अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर। देखिए तटनी जो है नदी का भी पर्यायवाची है। और यहाँ पर तो ध्यान दीजिए सरिता का, नदी का
नदी सरिता एक ही चीज होता है, तो यह ध्यान दीजिए कि नदी का भी है, सरिता का भी है। कमल का पर्यायवाची नहीं है तो जलद। कमल का पर्यायवाची है तो फिर इंदिवर। अब इंदिवर देखिए कई बार जो है कि परीक्षा में पूछा गया है, तो इंदिवर जो है कमल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? स्वत्व। मोर का पर्यायवाची नहीं है, कीस। कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी। बैल का पर्यायवाची नहीं होगा तो अस्म। बाकी बलिवर्दी, गो, वृषभ जो है बैल के पर्यायवाची है। सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है तो रमणी जो है सौंदर्य का नहीं है। बाकी सुषमा, सुंदरता, शोभा जो है सौंदर्य के पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची नहीं है तरिणी, तो तरंगिणी, तटनी, सरिता जो है यह नदी के पर्यायवाची हैं। घर का पर्यायवाची नहीं है तो भुवन नहीं है। पार्थ जो है अर्जुन का पर्यायवाची है, हे पार्थ ऐसे कहते नहीं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो शशिधर। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो अस्म। सिंह का पर्यायवाची पंचानन। जंगल का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है? यह अर्णव नहीं है। बाकी दावा, विपिन, वन जो है अरण्य, ये जो है कि जंगल के पर्यायवाची हैं। कांतार। स्वर्ण का पर्यायवाची जात रूप। हवा का पर्यायवाची अनिल। अनल जो है आग का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, देखिए अनिल नहीं है तो अनिल हवा का है। अनल देखिए यहां पर लिखा है। शशक का पर्यायवाची खरगोश होता है। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है तो द्विरथ। पंडित का पर्यायवाची नहीं है तो दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है तो विज्ञ। असल में अज्ञ जो है इसका विलोम है। तो अज्ञ मतलब क्या होता है? मूर्ख आदमी, मूढ़, चूतिया, अनभिज्ञ, ये सब जो है अज्ञ के पर्यायवाची है। विज्ञ जो है मतलब विद्वान, महान। अब देखिए अर्थ का पर्यायवाची नहीं है तो विश्वास। ओघ शब्द का पर्यायवाची ढेर होगा। उपानह शब्द का पर्यायवाची जूता होगा। उपानह, पनही आप जानते हैं ना, पनही, तो वही पनही, उपानह जूता का पर्यायवाची है। केतु जो है ध्वज का पर्यायवाची है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वाजी। तो ये सब घोड़े का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची बी बुध, तो वी और बुध, भगवान बुद्ध। देहधारी, देहधारी का जीव का होगा। नौका का पर्यायवाची तो देखिए तर, तरणी, तरुणी, तरुण, तरण, ये सब नौका के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से कोई नौका का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज होगा। प्रतारक का पर्यायवाची क्या होगा? ठक होगा। राजीव शब्द का पर्याय क्या होगा? तामरस होगा। सौदामिनी क्षण प्रभा का, ये तो ये सारे जो है बिजली के पर्यायवाची है। स्थिर किसका पर्यायवाची है? अडिग, अपने बातों पर अडिग रहना, अपनी बातों पर स्थिर रहना। स्थिरता, निश्चलता, दृढ़ता ये सब नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा? अंगना। हिमवान, हिमाद्री का। आकाश का पर्यायवाची अंबक। तो पूछ रहा है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए व्योम, नभ, अंबर जो है आकाश के पर्यायवाची अंबक नहीं होंगे। धूसर किसका पर्यायवाची है?
गर्दभ गधे का, तो ये सब जो है गधे का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची नहीं है जलद, और जलद अभी हमने बनाया कि ये बादल का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची कलापी। अद्री किसका पर्यायवाची है? पर्वत का। अश्व घोड़े का। कलंकियस का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर। यह जो है कुबेर का कलंकियस पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है तो अवनी। इंद्र का पर्यायवाची भूपेंद्र नहीं होता। बाकी शक्र, पर्वतारी, सूर्यपति ये जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची कमल का नहीं है? तो जलद नहीं है, तो भी ये बादल का पर्यायवाची है। कांच का पर्यायवाची शीशा। खेचर का पर्यायवाची इनमें से सब। खेचर मतलब ग्रह। देखिए यह इतना इंपॉर्टेंट है कि खेचर मतलब ग्रह भी होता है, खेचर मतलब आकाश में चलने वाला, तो खेचर मतलब पक्षी। अब पक्षी जो है आकाश में भी चलती है तो पक्षी भी हो गया, और ग्रह, ग्रह भी जो होता है आकाश में ही चलता है, तो खेचर शब्द आप याद रखिएगा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है तो अवतरणी। घर का पर्यायवाची अयन। दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छांटिए। तलवार का पर्यायवाची कुठार नहीं होगा। असी, खड़ग, करवार ये सब तलवार के पर्यायवाची है। तरकश जो है किसका पर्यायवाची है? निशंग का। अब देखिए प्लव, प्लव, प्लवग जो है, प्लवग जो है यह असल में क्वेश्चन गलत पूछा गया था। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन होगा? तो कांतार जो है यह बसंत का नहीं है, यह जंगल का है, जंगल का। बाकी कुसुमकार, ऋतुपति, मधुमास जो है वसंत के हैं। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वारिधि नहीं है, वारिधि जो है समुद्र का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची नहीं है मरकट। अब देखिए बाण का पर्यायवाची क्या होगा? तो अशुभ होगा। राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो धड़ीधर नहीं होगा। वेश्या के पर्यायवाची नहीं है। वाजी शब्द का पर्यायवाची अश्व। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सारंग नहीं है। बाकी भास्कर, रवि, हंस ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। सारंग जो है हिरण का पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है भामा। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है तो ललाम। और तरणी, प्रमदा और ललना जो है तरुणी, स्त्री के पर्यायवाची है। शाखा मृग कौन होगा? वानर। शाखा का, जो पेड़ों की शाखा है उसका मृग। हिरन भी देखो बहुत तेजी से कूदता है, और बंदर भी बहुत तेजी से कूदता है। हिरन जो होता है जमीन पे कूदता है, मृग जो होता है, और यह शाखा मृग है तो यह पेड़ की शाखाओं पर कूदता है, तो वानर होगा। शिव का पर्यायवाची नहीं है तो चक्रपाणी। तो चक्रपाणी जो है यह किसका पर्यायवाची है? यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो चक्रपाणी जो है यह विष्णु का पर्यायवाची है। हिमांशु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो निशाकर। हंस का पर्यायवाची मराल। कुरंग, भुजंग ये सब सांप के पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से गलत है कौन सा? यमुना। यह यमुना का है, यह गंगा का है पर्यायवाची। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सही है? तो देखिए तामचूर्ण, मुर्गा ये सेम है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है तो नियत। सूर्य का पर्यायवाची अर्क। धनुष का पर्यायवाची नहीं है तो असी। असी जो है यह नाग का पर्यायवाची है। पतवार का पर्यायवाची कर्ण होगा। अजीर का पर्यायवाची क्या होगा? आंगन।
अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अद्वितीय। सुंदर, अश्व का पर्यायवाची नहीं है तो कटक। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो पावक। बाकी पीयूष, अंबर, मयंक जो है अग्नि के पर्यायवाची है। ऐसे ही घोड़े के पर्यायवाची तो आप देख ही सकते हैं, है घोटक, घोड़ा। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है तो मरीचि जो है कामदेव का नहीं है। बाकी मनमथ, अनंग, मरोज और ये सब जो है कामदेव का पर्यायवाची है। अंगज, ये सब करके। और कुसुम बाण, कुसुम सार, कुसुम युद्ध, कुसुम धनवा, ये सब कामदेव का पर्यायवाची है। जंगल का पर्यायवाची नहीं है तो कांता। अगर इसमें कांतार कर दें तो ये भी जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी कानन, अटवी, देखिए कांतार तो यही लिखा है तो ये जंगल का पर्यायवाची है। जाह्नवी जो है मंदाकिनी का पर्यायवाची है, नदी का है। तनणी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। धूसर जो है गर्दभ, गधे का पर्यायवाची है। निमीष जो है क्षण का पर्यायवाची है। पताका पर्यायवाची नहीं है, किसका? प्रस्तर का, यह पत्थर का है पर्यायवाची। बाकी पताका जो है यह झंडे का पर्यायवाची है। निशान, झंडा। हम नहीं कहते कि पताका फहराएंगे, अपना ध्वज फहराएंगे। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? नीरद। हमने बताया था कि नीर में अगर द लगा देंगे तो नीरद हो जाएगा। नीरज, यह किसका पर्यायवाची है? तो यह कमल का पर्यायवाची है। द, नीर में द लगा देंगे तो बादल का हो जाएगा, ज लगा देंगे तो कमल का हो जाएगा। अंबु जो है जल का पर्यायवाची है, ज लगा देंगे तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा और द लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। भ्रमर जो है पर्यायवाची नहीं है, किसका? प्रभाकर का। मीन जो है पर्यायवाची मछली का है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है तो शशक। बाकी छपा, श्रवरी, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो यामिनी। अनुपम शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो अनिल। बाकी अनुपम का हमने देखा कि अद्भुत, अतुल, अपूर्व, अनोखा जो है अनुपम का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची नहीं है तो सलील। बाकी सरोज, अरविंद, पंकज। अब जैसे कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो पंकज, जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अंबुज, सरोज, पुष्कर, ये सब जो है कमल के पर्यायवाची है। हवा का पर्यायवाची नहीं है ध्वज। कमल का पर्यायवाची नहीं है मनसिज, जलज, अंबुज, पंकज। अभी मैंने बताया कि ये सब किसके? कमल के पर्यायवाची। चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर होगा। निशाचर चोर का पर्यायवाची है। महादेव का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो तो वो होगा चंद्रशेखर। अब देखिए, धन का पर्यायवाची नहीं होगा तो अजा। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है तो तनय। अगर ये तनया होता तो पुत्री का पर्यायवाची होता। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का है। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा? तो मतलब तीन, कोई एक का पर्यायवाची है, एक अलग है तो भार्या अलग है। बाकी आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये पुत्री का पर्यायवाची है। सूर्य का ये भार्या जो है, शायद भार्या जो है, भार्या जो है पत्नी का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो सुशांशु, सुधांशु सूर्य का पर्यायवाची होता है। अंशुमाली, दिवाकर, आदित्य। हाथी का पर्यायवाची तो कुंजर। उग्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रचंड, क्रोधी, उग्र। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? मनोज। कमल, सरोज जो है कमल का पर्यायवाची है। कलश का पर्यायवाची क्या होगा? कुंभ। कलानिधि का पर्यायवाची हिमांशु। खग का पर्यायवाची क्या होगा?
नीच, दुर्जन, खल, ये खल का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है सरिता, यह नदी का पर्यायवाची है। तालाब का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची। घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो ये जो है यातुधान नहीं है, बाकी सैंधव, अश्व, घोटा घोड़े का पर्यायवाची है। चंद्रिका का पर्यायवाची कौमुदी। तुंग पर्यायवाची उन्नत का है। तृण का पर्यायवाची है तिनका घास, घास फूस तिनका तृण। बटोही का पर्यायवाची क्या है? राहगीर। अब एक गाना आपने सुना होगा, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। अब बटोहिया आपने शब्द सुना होगा वहां पर कि कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो मतलब कह रहा है कि कौने दिशा में लेके चल रहे हो तुम राहगीर मुझे। और यह गाना जो है एक बैलगाड़ी पे चलता है, तो बैलगाड़ी पे कौन, राहगीर ही तो चलेगा, तो राहगीर हो गया। महाश्वेता का पर्यायवाची क्या होगा? बी सरस्वती। मोर का पर्यायवाची कलापी। मिलिंद जो है भौरे का पर्यायवाची होता है। यातुधान जो है राक्षस का पर्यायवाची होता है। विभु जो है यह नित्य सर्वव्यापक का पर्यायवाची है। विरद जो है यश का, ख्याल का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए दिनकर, भास्कर, अंशुमाली, दिवाकर सब सूर्य के पर्यायवाची है। सिखी जो है मयूर का पर्यायवाची है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो अनल, ये अग्नि का पर्यायवाची है। बाकी पवन, अनिल, मारुत जो है हवा के पर्यायवाची है। हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, राम भक्त। पहली बार ये देखिए हनुमान का पर्यायवाची आ रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान। अब देखिए राम, राम के भक्त ये हनुमान, हनुमान तो जरूर राम के भक्त थे, लेकिन राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। बजरंग बली, पवन सुत, पवन पुत्र, कपीश्वर, ये सब हनुमान के पर्यायवाची हैं। शूद्र का पर्यायवाची क्या होगा? क्षुद्र का। क्षुद्र का पर्यायवाची नीच, अधम, शूद्र, ये सब क्षुद्र के पर्यायवाची हैं। कौन सा पर्यायवाची गलत है? तो देखिए कमल का पर्यायवाची पंकज, जलज, सरोज, नीरज। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, भारती, वाणी। सही है, तीनों सही है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? दिवस, यामा, वाशरा, ये गलत है। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो अपर्णा। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो शकुंद। बाकी पार्वती की पर्यायवाची गिरिजा, शैलजा, शिवानी, ये सब पार्वती के हैं। और पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शंकुद नहीं है। बाकी खग, शकुनी और शंकुत जो है यह पक्षी के पर्यायवाची। कूलंकषा पर्यायवाची है किसका? नदी का। अतिथि पर्यायवाची है किसका? अतुंग का, आगंतुक का। अंतरिक्ष पर्यायवाची है किसका? व्योमाकाश का। अंबुज मतलब कमल, शंख। अंबु में ज लगा देंगे तो कमल का हो जाएगा, द लगा देंगे तो बादल का। पताका पर्यायवाची नहीं है किसका? प्रस्तर का। प्रस्तर जो है पत्थर का है। मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है, मतलब मोक्ष किसका पर्यायवाची है? तो निर्वाण का। अरविंद किसका पर्यायवाची है? तो कमल का होगा। सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? तो विद्युत का। संरचना जो है किसका पर्यायवाची है? तो उद्भावना का। उद्भावना का नहीं होगा, अनुचित पूछा मतलब नहीं। तो संरचना मतलब विरचित, संघटना, रचना, विन्यास, ये संरचना के पर्यायवाची है। स्वच्छ किसका पर्यायवाची शब्द है? तो निर्मल का। अनिक किसका पर्यायवाची है? सेना का। अश्व किसका पर्यायवाची है? तरंग नहीं है, तो घोड़े का अश्व, घोड़ा, घोटक है। वाजी, तुरंग, ये सब किसके हैं? अश्व के पर्यायवाची हैं। अब आगे देखिए असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से जो है कि
असुर के पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से गलत ये क्वेश्चन दिया गया है। अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो अनाड़ी। अनाड़ी जो है अनाथ का पर्यायवाची नहीं होगा। अनाथ का पर्यायवाची क्या होगा? बेसहारा, यतीम, निराश्रित। अंधकार का पर्यायवाची देखिए फिर, अंधकार का पर्यायवाची तिमिर होगा, अंधेरा होगा, तम होगा, अमावस्या होगा। सब जो है अंधकार के पर्यायवाची हैं। अब अनाज का पर्यायवाची देखिए, शस्य। अमृत का पर्यायवाची पीयूष। वसन जो है कपड़े का पर्यायवाची है, निकेतन जो है घर का है। अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो सिंदूर जो है नहीं है। बाकी अहि जो है कि उरंग, ये सब सांप के पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची क्या होगा? लोचन। अभ्र का पर्यायवाची क्या होगा? बादल भी होगा और आकाश भी होगा। ये सब अभ्र के पर्यायवाची हैं। और अनल का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि। अनिल मतलब हवा। अनिल मतलब हवा। कौन सा पर्यायवाची अज्ञानी का नहीं है? तो विज्ञ। अज्ञानी मतलब अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। ये विज्ञ जो है यह विज्ञ का पर्यायवाची होगा। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अम्बुज। अम्बुक जो है अश्व का नहीं है। आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो दृगम्बु जो है आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो आंख के नयन होंगे, दृग होंगे, अच्छी होंगे। अच्छी जो है आंख का तत्सम भी है। आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो अतुल। तो अभी हमने देखा कि अच्छी, चक्षु, दृग जो है आंख के पर्यायवाची। अब देखिए आविर्भाव पर्यायवाची नहीं है, किसका? आविर्भाव किसका पर्यायवाची है? तो उद्भव का। और आविर्भाव का अभी हम लोगों ने ऊपर भी पर्यायवाची देखा था, मैं आपको दिखाना चाहूँ। देखिए संरचना। संरचना का पर्यायवाची क्या था? विरचित, संघटना, रचना विन्यास, आविर्भाव, ये सब उद्गम, ये सब सेम पर्यायवाची है। आसक्ति जो है अनुरक्ति का पर्यायवाची है। आकाश में चंद्रमा चमक रही है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो रसाल नहीं है। बाकी नभ, गगन, व्योम तो आप जानते ही हैं। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, तो अभिलाषा। उत्कंठित मतलब क्या होता है? इच्छुक, उत्सुक, लालायित। ऋतुपति मतलब क्या होगा? वसंत होगा, मधुमास होगा। कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कमल का पर्यायवाची मेरे ख्याल से कम अभी 10 से 12 बार ये रिपीट हो रहा है, या इससे ज्यादा बार। तो कमल का पर्यायवाची वारिद नहीं होगा। तो वारिद जो है किसका पर्यायवाची है? मैंने बताया था कि वारी में अगर द लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यह है बादल का पर्यायवाची। अब ये समझिए कि कमल का, बादल का, जल का, तीनों का पर्यायवाची कहीं ना कहीं आसपास है। तो इसीलिए आपको अगर घुमाता भी है ना, तो ये इसी में से किसी का पर्यायवाची से घुमाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप कमल का, जल का, बादल का पर्यायवाची याद कर लीजिए। तो याद कर लीजिए। अब देखिए फिर कमल का पर्यायवाची पूछा, तो कमल का जो पर्यायवाची होगा वो ताम्रश होगा। अब मैं आपको कमल का पर्यायवाची बता ही दूं कि क्या होगा। तो देखिए अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो कमल का पर्यायवाची पंकज, जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अंबुज, सरोज, पुष्कर, परिजात। और जो पुंडरिक, कंज, कुमुदनी, राजीव, कुवलय, कुशोषय, अरविंद, मकरंद, ताम रस, ये सब जो है किसके हैं? कमल के पर्यायवाची। फिर देखिए कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है लगातार 4 साल, यहाँ से कमल का, कमल का, कमल का, फिर आगे कमल का, 4 बार। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो नीरज होगा। अभी मैंने आपको नीरज बताया कि वारिज, नीरज, तोयज। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो वारिद नहीं है, यह बादल का पर्यायवाची है। तो बादल के पर्यायवाची सुन लीजिए क्या होगा। बादल के होंगे बादल, जलद, वारिद, नीरद, तोयद, अम्बुद, अभ्र। अभ्र, अभ्र, अम्बुधर, तोयधर, धराधर, जलधर। कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या? अच्छ।
बाकी प्रवीण, निपुण, दक्ष जो है कुशल के पर्यायवाची हैं। अब देखिए कैरव, नलिनी, चंद्र प्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो यह कुमुदनी के हैं। कल्प वृक्ष पर्यायवाची है किसका? ये सभी का, परिजात का, देववृक्ष का, कल्परूत का, कल्पतरु का। कपड़े का पर्यायवाची वसन होगा। कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा। कौमुदी का पर्यायवाची चांदनी होगा। खगेश का पर्यायवाची वैनते होगा। गणेश का पर्यायवाची नहीं है तो धन जो है नहीं है, बाकी विनायक, एकदंत, लंबोदर गणेश के पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची क्या होगा? गेह, निकेतन। इला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो सरोज, सरोज अभी हमने देखा कमल का पर्यायवाची है। चंद्रहास पर्यायवाची है करवाल। चिरंतन का पर्यायवाची है शाश्वत। डर का पर्यायवाची नहीं है तो क्या? सीति। बाकी भृति, त्रास, भय जो है डर के पर्यायवाची है। तरक्की का पर्यायवाची नहीं है तो अपकर्ष। दिए गए विकल्पों में तालाब का पर्यायवाची कौन सा है? तो पुष्कर। थोक का पर्यायवाची क्या होगा? थाक। दुष्ट का पर्यायवाची क्या होगा? खलक। देवता का पर्यायवाची नहीं है तो किंकर। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो इंदिरा। बाकी सरस्वती के शारदा, वाग्देवी, भारती। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? धात्री। धेनु का पर्यायवाची क्या होगा? तो भद्रा। धूसर का पर्यायवाची बेशर होगा। निर्वाण का पर्यायवाची मोक्ष होगा। नम का पर्यायवाची नहीं है तो आद्रा। बाकी गीला, आद्र, भीगा जो है नम के हैं। निंदा पर्यायवाची किसका है? तो कुत्सा का। नाहर जो है पर्यायवाची किसका है? तो शेर का। नूतन पर्यायवाची नहीं है किसका? नवनीत का। पक्षी पर्यायवाची नहीं है किसका? पंथी का। बाकी पक्षी के द्विज होंगे, खग होंगे, विहग होंगे। पक्षी का पर्यायवाची विहग होगा, अभी देखा विहग है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है तो दौहित्र नहीं है। बाकी दुहिता, तनया, सुता पुत्री के हैं। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है तो अचला। अचलगिरी, अद्री जो है पहाड़ के हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है तो क्या? उरंग, उरंग। पाहन, पाषाण, उपल पत्थर के हैं। पहुना किसका पर्यायवाची है? आगंतुक का। पराग जो है पर्यायवाची किसका है? सुगंध का। पीयूष जो है किसका पर्यायवाची है? तो सुधा का। फूल जो है किसका पर्यायवाची है? तो प्रसून का। फूल पर्यायवाची नहीं है तो तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है चंचरी। बाकी चंचला, तड़ित, सौदामिनी जो है बिजली की पर्यायवाची है। धनवल्ली, बिजुरी। बादल का पर्यायवाची नहीं है तो तोयद, तोयज। तो तोयज जो है यह, तो तोयज किसका पर्यायवाची है? तो यह बादल का नहीं है तो कमल का होगा। अब ध्यान रखिएगा कि बादल का, कमल का, जल का, मैं आपको बता रहा हूं कि यह पर्यायवाची हमेशा इसी में से कंफ्यूज करते हैं। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द तो शारदा। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है तो गरुड़। बाकी ये सब सांप के पर्यायवाची है। भौरा जो है पर्यायवाची भ्रमर का है। कमल के फूल पर भौरे मंडरा रहे हैं तो भौरा का पर्यायवाची नहीं है तो जलज। अब जलज जो है कि किसका? कमल का पर्यायवाची है। मस्तक का पर्यायवाची क्या होगा? ललाट। मार का पर्यायवाची क्या होगा? अनंग। मनसीज का पर्यायवाची कामदेव। मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा। रसाल का पर्यायवाची क्या होगा? आम। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है तो मुक्त पुरुष। बाकी चक्रपाणी, केशव, दामोदर ये सब जो है कि विष्णु के पर्यायवाची है। बृहद का पर्यायवाची क्या होगा? व्यापक। विभु का पर्यायवाची क्या होगा? तो सर्वव्याप, नित्य। बिडौला का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र। चित्रगण, विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विलक्षण होगा। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमें सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो हिमकर नहीं है। बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए लगातार सूर्य के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। तो केसरी नहीं है। केसरी, केहरी जो है कि ये शेर के पर्यायवाची है।
बाकी सूर्य के पर्यायवाची मरीचि होंगे, पतंग होंगे, मार्तंड होंगे। पतंग याद रखिएगा सूर्य का पर्यायवाची। सरस्वती पर्यायवाची नहीं है, कमला का। बाकी वाणी, वीणा पाणी, शारदा जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची जातरू। अब देखिए इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? गौ। गौ जो है गाय का पर्यायवाची है। बाकी त्रिदशालय, त्रिदीप, नाक जो है स्वर्ग का पर्यायवाची है। सभा का पर्यायवाची नहीं है, तो सम्मिलित नहीं है। षटपद जो है यह भौरे का पर्यायवाची है। हवा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो अनल, अग्नि का पर्यायवाची है। अनिल, समीर, पवन हवा का पर्यायवाची है। हाथी का पर्यायवाची मतंग है। कौन सा पर्यायवाची का समूह जो है सही है? तो देखिए पतोहु, वधु, पुत्र, पुत्र वधु, ये जो है कि बहु का पर्यायवाची है। पर्यायवाची कौन सा सही नहीं है? तो पहाड़, पर्वत, पुस्तक। पहाड़ पर्वत तो ठीक है, पुस्तक गलत है। कर का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का। बाकी किरण, हाथ, टैक्स जो है कर का पर्यायवाची है। कर के तीन है, देखिए कर मतलब हाथ भी होता, कर मतलब टैक्स भी होता, कर मतलब किरण। आग का पर्यायवाची वैश्वानर है। आशय का पर्यायवाची तात्पर्य। नहीं कहते इसका आशय क्या होगा, इसका तात्पर्य क्या है। ऊहापोह का असमंजस। ऊहापोह में हमारी लाइफ है, जो असमंजस में मैं फंसा हूँ, ऊहापोह में फंसा हूँ, ऐसे नहीं कहते। केसरी का पर्यायवाची मृगेश होगा। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का है। गोष्ठी पर्यायवाची किसका है? तो सभा का। नहीं कहते सभा आयोजित की गई, गोष्ठी आयोजित की गई। गेह किसका पर्यायवाची है? घर का। निलय, निकेत का। झंडे का पर्यायवाची क्या होगा? ध्वज। दूध का पर्याय नहीं है, तो अमीय। बाकी पय, दुग्ध, गौरस जो है दूध का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो सुधाकर। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पंकज। पंकज किसका पर्यायवाची है? तो कमल का है। बाकी अंडज, नभचर, खग जो है पक्षी का पर्यायवाची है। प्रतिक्रिया का कौन सा पर्यायवाची होगा? तो प्रत्युत्तर। प्रतिक्रिया दीजिए, इसका प्रत्युत्तर दीजिए। फल परिणाम का पर्यायवाची है। बलराम बलभद्र का पर्यायवाची है। बलराम का होगा, बलभद्र होगा, और हलधर होगा। ये सब बलराम की पर्यायवाची है। मेह प्रिय किसका पर्यायवाची है? तो मयूर का है। मोक्ष का पर्यायवाची छुटकारा। नहीं कहते मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनको, मतलब समाज से उनको छुटकारा प्राप्त हो गया। यमुना का पर्यायवाची अर्कजा होगा। लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या होगा? सुमित्रा पुत्र। बाकी लोकेश, लंकेश, नरेंद्र ये राजा का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? पादप। समूह का पर्यायवाची क्या होगा? समवाय। सुयश का पर्यायवाची सुकीर्ति। सुंदर का पर्यायवाची चारु। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो सुंदर का है। सरोवर का पर्यायवाची नहीं है, तो सतदल। बाकी सर, जलाशय, तड़ांग जो है सरोवर के पर्यायवाची है। शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। अरण्य किसका पर्यायवाची नहीं है? तो अरण्य मतलब जंगल होता है। तो कांतार, विपिन, कानन, अरण्य, जंगल के पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची चक्षु। इधर उधर का पर्याय नहीं है, तो जेती तेती। याद रखिए ये नया क्वेश्चन है, अलग टाइप का है। तो इधर उधर का पर्यायवाची क्या होगा? नहीं होगा, जेती तेती नहीं होगा। बाकी जो है कि एलंग, ओलंग, इति, उड़ी, इधर उधर, ये सब इधर उधर के पर्यायवाची हैं। उत्कट, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा? लालसा। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो कामपाल नहीं है। बाकी रतिनाथ, कामक और अनंग जो है कामदेव का पर्यायवाची है। अंगज, अनंग, अनन्यज ये सब कामदेव का पर्यायवाची है। किताब का पर्यायवाची पोथी। कोमल का पर्यायवाची क्या होगा? मृदु। खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? सब होगा। ये देखिए रिपीट हो रहा है, रिपीट। तो वातायन, दरीचा, बारी सब खिड़की के हैं।
तर्कस पर्यायवाची नहीं है किसका? करवाल का। करवाल जो है तलवार का पर्यायवाची है। बाकी तर्कस जो है कि निशंग, तुरीर और त्रोध, ये जब तर्कस के पर्यायवाची हैं। दूध का पर्यायवाची पीयूष। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है तो रेणुकानय जो है नहीं है। बाकी भार्गव, भृगुनंदन और शिवप्रिय जो है परशुराम के पर्यायवाची हैं। पवन का पर्यायवाची नहीं है तो अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है। समीर, मारुत, वात, अनिल, ये सब अग्नि के पर, ये पवन के पर्यायवाची। परिवार का पर्यायवाची कुंभा। बादल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? तोयधि। तोयधि किसका है? तो समुद्र का। रुधिर का पर्यायवाची जो है शोणित। शोणित रुधिर ब्लड का पर्यायवाची है। ये आईएएस के मेंस के कंपलसरी हिंदी पेपर में पूछा गया और हम लोग जो है कि रुधिर का पहली बार पढ़ भी रहे हैं, तो आईएएस के पेपर की बात तो अलग ही है। व्योम का पर्यायवाची नहीं है तो पीयूष। पीयूष नहीं है। पीयूष किसका पर्यायवाची है? अमृत का। व्योम पर्यायवाची है किसका? तो अंबर का। वसुंधरा का पर्यायवाची क्षिति। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म जो है गलत है। कौन सा? पानी का पानी होगा गलत, पानी का पानी होगा। कौन सा गलत है? तो देखिए जलधि अम्बुद। देखिए फिर से यही जो है कि जल बादल कमल में आपको फंसाया। तो जलधि जो है यह किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। और अम्बुद जो है बादल का। बाकी ये सब सही है। फणी उरंग जो है नाग का है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, ये सब सही है। ये यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया। अब देखिए थोड़ा यहाँ अलग टाइप के क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट वाले। पढ़ते हैं कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द जो है संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। अगला पढ़िए। पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। एकदम सही बात है। जिन शब्द के अर्थ में समानता है उसे पर्यायवाची कहते हैं। ये तो एकदम सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, लेकिन हिंदी के पर्यायवाची शब्द को संस्कृत में तत्सम कहते हैं, तद्भव नहीं। 2, 3 सही है, ऑप्शन डी। गजवदन पर्यायवाची है गणपति का, गणेश जी का। दर्प पर्यायवाची किसका है? तो अहंकार का। तो दर्प जो है अहंकार का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है कि कुल 444 प्लस प्रश्नों को देखें। बाकी हम लोगों ने अगर इधर उधर और भी जिसके पर्यायवाची नहीं है तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ 500 प्लस पर्यायवाची को जो है देखा। तो हमारा वीडियो जो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। यह पर्यायवाची शब्द आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।